Hello everyone, welcome to Decode Biology and very happy Diwali. So let's start with today's topic, that is a cell wall. सेल वॉल जो है दैट इज़ हमें पता है कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट डेड लेयर ऑफ अ प्लांट सेल. ओनली प्लांट में ही ये प्रेजेंट होता है एंड एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है. एंड इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ इट प्रोवाइड्स शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स एंड ऑल. बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सेल वॉल को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड ये जो टॉपिक है वो नीट के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है. सारे नीट के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. सेल वॉल जो है इसका डिस्कवरी किया है रॉबर्ट हुक इन्होंने. रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया. उसी टाइम उन्होंने, आपको पता रहेगा, सेल का डिस्कवरी भी किया था रॉबर्ट हुक ने. तो जब उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया उसी टाइम उनको जो आउटर मोस्ट सेल लेयर दिखी दैट इज़ द सेल वॉल. इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट दैट इज सेल वॉल जो है इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग होने की वजह से इट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर. सो इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर. ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में भी. सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है. अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो वो बनता है पेप्टिडोग्लाइकन जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन. अगर प्लांट का बना है, प्लांट का अगर सेल वॉल है तो वो बना हुआ होगा सेल्यूलोज से. अगर प्रोटिस्टा का सेल वॉल है, जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, डेजमाइड, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, तो इनके जो सेल वॉल है वो बनते हैं सेल्यूलोज, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी मोर डिफरेंट दैन द प्लांट सेल. फंजाई का जो सेल वॉल है वो बनता है काइटिन से. ठीक है, तो हर एक में देखो, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, प्लांट में भी सेल वॉल है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल है, फंजाई में भी सेल वॉल है. सब में सेल वॉल है यहाँ पर, लेकिन सबका कंपोजिशन अलग अलग है. इज इट क्लियर? तो एनिमल्स को छोड़ के बैक्टीरिया, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई सब में सेल वॉल है. सबका काम भी सेम होता है. इज इट क्लियर? अगर हम प्लांट में एल्गे का सेल वॉल देखें तो एल्गे का सेल वॉल जो है वो बना हुआ है सेल्यूलोज से. उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट है गैलेक्टिन्स, मैनिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लांट हो उसमें सेल्यूलोज तो रहेगा ही, लेकिन उसका अमाउंट कम या ज़्यादा होगा. एंड उसके साथ साथ और भी कंपाउंड्स रह सकते हैं, जैसे कि हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टीन है, जाइलिन है. इज इट क्लियर? लिग्निन है, सिबेरिन है, क्यूटिन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर आते हैं. उनका कंपोजिशन है वो ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी प्लांट सेल टाइप. क्लियर? चलो देखते हैं प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन. हमारे नॉर्मल प्लांट जो होते हैं उनका कंपोजिशन, उनके सेल वॉल का क्या है? सेल्यूलोज जो है वो 10 to 15% होता है. हेमीसेल्यूलोज जो है वो 5-15% होता है. पेक्टिन जो है वो 2 to 8% है. उसके साथ लिपिड भी होता है एंड प्रोटीन्स भी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम उसको डेड बोल रहे हैं सेल वॉल को. ऐसा क्यों? सेल वॉल जो है वो नॉर्मली प्लांट सेल का सिक्रीशन होता है. प्लांट सेल क्या करता है? प्लांट सेल क्या करता है, अपना जो आउट सेल सिक्रीशन है उसको आउटर मोस्ट क्या करता है, सिक्रीट आउट कर देता है. उसका डिपॉजिशन बन जाता है इस तरह से, और उस डिपॉजिशन से बनता है सेल वॉल. सेल वॉल जो उसका साइज भी इंक्रीज होता है जैसे कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये डेड है बिकॉज इट इज जस्ट अ सिक्रीशन. ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे. कुछ अगर आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्शन करना है तो इसलिए यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड भी प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? लेकिन स्टिल इट इज़ अ डेड बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सिक्रीशन से बना हुआ है सेल के. क्लियर? अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने परसेंटेज लिखा है. ये परसेंटेज आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट याद रखना कि सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, हेमीसेल्यूलोज थोड़ा कम, और सबसे कम होता है पेक्टिन. लेकिन अगर फ्रूट्स की हम लोग बात करें तो फ्रूट में पेक्टिन ज़्यादा रहता है, हेमीसेल्यूलोज उससे कम और सेल्यूलोज उससे कम. इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू
टाइप ऑफ अ सेल, यहाँ पर क्या होगा, कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे। सेल्यूलोज किसी भी प्लांट सेल का, सेल वॉल का क्या होता है, मेन कंपोजिशन होता है। उसका हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस टाइम में बता दूंगी। क्लियर। अदर यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में, दैट इज़ अ लिग्निन, क्यूटिन, सिबेरिन, सिलिका, मिनरल्स एंड टैनिन्स। ठीक है। लिग्निन होता है जैसे कि ट्रैकिड्स जो सेल्स होते हैं, स्क्लेराइड सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, लिग्निन होता है। क्यूटिन प्रेजेंट है, जो लीफ का आउटर मोस्ट जो अपर एपिडर्मिस होता है वहाँ पर क्यूटिन होता है जो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। सिबेरिन प्रेजेंट है ना, वो कैस्परियन स्ट्रिप। सिलिका प्रेजेंट है, जो ग्रास के जो पत्ते होते हैं वो कैसे ब्लेड जैसे शार्प होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिलिका। मिनरल्स है, टैनिन्स है इसके अंदर। क्लियर। तो ये जो कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू सेल टाइप कम ज़्यादा होते रहता है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये जो आपको यहाँ पर नीचे येलो कलर का लेयर दिख रहा है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके बाहर प्रेजेंट है आपका सेल वॉल। तो ये इतना क्या है, आपका सेल वॉल है। तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल्यूलोज के यहाँ पर कलर दिखाया है वाइट, दिख रहे हो, ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ अ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। तो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल का ऐसे एक मेश बन जाता है। ठीक है। और इस मेश के अंदर ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो पर्पल कलर के जो धागे हैं, दोज आर दी पेक्टिन्स। तो इसके अंदर पेक्टिन भी क्या हो जाएगा, इस मेश के अंदर ऐड हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप रेड कलर के धागे देख रहे हो, रेड कलर के थ्रेड जो है, दोज आर दी हेमीसेल्यूलोज। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ। ऐसे ये पूरा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन का क्या बनता है, एक मेश बनता है, एक नेटवर्क बनता है। एंड इसके अंदर बाद में एडअप हो जाते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। एंड इसके ऊपर आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का पूरा मैट जैसा जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द मिडल लैमेले। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम आगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका सेल वॉल जो है ये सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन के फाइबर्स का एक मेश है, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डेड। क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप्स जो है सेल वॉल के, दैट इज व्हाट प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। सो लेट्स सी प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है, दैट इज द फर्स्ट सेल वॉल जो बनती है सेल के अंदर, दैट इज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये सबसे पहले सेल वॉल बनती है, दैट्स वाई इट इज़ अ थीन होती है, ये थीन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ। कंपोस्ट होती है ये सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। Gradually diminishes on cell maturation, present only in मेरिस्टेमेटिक cells. तो प्राइमरी सेल वॉल ये सबसे पहले बना हुआ सेल वॉल होता है, ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट है। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो सबसे पहले, दीज आर दी इमेच्योर सेल्स, इनसे आपके आगे जाके परमानेंट सेल बनते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड इसका कंपोजिशन क्या है, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज है इसमें, हेमीसेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है। जैसे सेल आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट बन जाता है, ठीक है, जैसे ये परमानेंट बन रहा है, इसके अंदर का जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिश होगा। डिमिनिश का मतलब धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल इज ए सेकेंडरी सेल वॉल। आप देख सकते हो यहाँ पर जो येलो कलर के जो पिंक कलर के सेल वॉल्स है, दोज आर दी सेकेंडरी सेल वॉल। ये बहुत रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं एंड बहुत थिक होते हैं।
प्राइमरी सेल वॉल आपका कैसा था, थीन था, इलास्टिक था, ठीक है। एंड ये जो सेल वॉल है वो बहुत ही रिजिड हार्ड होता है एंड थिक होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेम कंपोजिशन है, मतलब इनका अमाउंट जो है सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज का वो कम ज़्यादा होगा। एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल में ये एब्सेंट है एंड प्रेजेंट होता है मैच्योर्ड सेल, मतलब परमानेंट सेल जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जो आपके परमानेंट सेल है जाइलम, फ्लोएम के सेल्स, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या है, एब्सेंट होता है। सेकेंडरी सेल वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल जैसे रिमूव हो जाएगा उसके अंदर बनेगा सेकेंडरी सेल वॉल 1, तो इसको हम बोलते हैं S1। उसके अंदर बनेगा, उसके अंदर यहाँ पर बनेगा दैट इज व्हाट S2 एंड उसके अंदर धीरे धीरे बनेगा S3। तो ये 3 लेयर का सेल वॉल होता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है S1, अंदर आती है S2 और उसके अंदर बनती है S3। क्लियर। नेक्स्ट जो सेल वॉल है दैट इज द टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ xylem एंड हेमीसेल्यूलोज। दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओनली कहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, बाकी किधर भी ये प्रेजेंट नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमेशन में जो ऐसे ये जो येलो कलर का जो है सेल वॉल दैट इज अ टर्शियरी सेल वॉल, जो आपके S3 सेल वॉल के अंदर बनेगा एंड उसके बाद ये जो सारे लेयर्स है वो एक एक करके डिमिनिश होते चले जाएंगे। क्लियर। यहाँ जो येलो कलर का लेयर है दैट इज द टर्शियरी सेल वॉल एंड ये जो ब्लू कलर का लेयर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब आपका सेल ये है, ये आपका सेल है। सेल जो है प्लांट के सेल ने बनाया था प्राइमरी सेल वॉल। जैसे वो मैच्योर होने लगा धीरे धीरे उसने एक एक लेयर बना है सेकेंडरी सेल वॉल के, दैट इज S1, S2, S3 एंड अगर वो जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड सेल है तो उसने बनाया बाद में टर्शियरी सेल वॉल। मिडल लैमेला, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, इसके बीच में प्रेजेंट है रेड कलर का मटेरियल एंड दैट इज वी कॉल्ड मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है वो बना हुआ होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से एंड ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम पेक्टेट भी बोलते हैं इसको। क्लियर। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिखेगा, मतलब ये जो आपका है सेल वॉल उसके बीच में देखो ऐसे गैप है जो साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दूसरे सेल्स से। ठीक है। सो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो अगर सेल को कुछ कम्युनिकेशन करना है तो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से। चलो देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। So cell wall gives shape to the cell, that is the primary function of the cell wall, कि वो एक particular shape देता है plant cell को। It protects cell from mechanical damage and infection। Directly अगर कोई से mechanical damage आ रहा है, mechanical pressure आ रहा है सेल के ऊपर तो वो उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा, as well as वो directly किसी पैथोजन को एंटर करने नहीं देता बिकॉज इट इज़ अ डेड लेयर। जैसे हमारा स्किन डेड लेयर होता है वैसे प्लांट में ये डेड लेयर होता है। क्लियर। तो उस वजह से प्लांट्स को इजीली इन्फेक्शंस नहीं होते। इट हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये सेल को सेल के साथ कनेक्ट करता है, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था। दैट इज़ व्हाट प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इसके लिए प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके वजह से
सेल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इट प्रोवाइड बैरियर्स टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये किसी भी अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है सेल वॉल। If you like the way I'm teaching, then please subscribe, like and share my videos with your friends and families. Thank you.